क्या? मां सी, मां नहीं, मां सी। मतलब क्या हुआ कि विकास का प्रदर्शन करे मां की तरह। मां का दूध बच्चे का विकास करता है। लेकिन मां सी है, मां तो नहीं है, क्योंकि मां का दूध विकास करता है और इस माया का दूध तो भैया विनाश करता है। और 2:15 बज गए, क्या बताएं, मां को दूध और मम्मी को दूध रह गए। कथा तो आगे बढ़ी नहीं पाई, हमारे श्रोता कुछ कथा वाले बड़े नाराज हो रहे होंगे। हाँ, चलो इंटरवल के बाद में फिर जल्दी जल्दी कह लेंगे, थोड़ी थोड़ी आओ। हर एक जन्मों में बनाना, हर एक जन्मों में बनाना अपना पग प्रेम पुजारी। आपके चरणों में उम्र कट जाए सारी। जहाँ जाऊं वहाँ पाऊं, जहाँ जाऊं वहाँ पाऊं चरण की छाँव तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। दूरी न जइयो कहीं दूर, दूर न जइयो कहीं दूर। प्रभु जी, प्रभु जी, दूर न जइयो कहीं दूर। हरि बोल। और ऊपर जय हो। जय भोले। मुझको हंसाने वाले मेरे मन, मुझको रुलाने वाले मेरे मन, मुझको घुमाने वाले मेरे मन, मुझको ठहराने वाले मेरे मन। दूर न जइयो कहीं दूर, दूर न जइयो कहीं दूर। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। हर एक जन्मों में बनाना अपना पग, हर एक जन्मों में बना अपना। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए। आपके श्री उम्र कट जाए। पूतना का भगवान ने समन किया है
मैयाओं, हमारे मन की बुराइयों को हमारा साधन नष्ट कर देता है। यदि साधन हृदय में पहुंच जाए तो मोह की सीमा से दूर चला जाएगा। उसके बाद फिर शकटासुर आया, उसका भी उद्धार किया। उसके बाद शकटासुर माने जड़ता। बहुत सी जड़ताएं हमारे दिलो दिमाग पर समाज में बैठी रहती हैं, बहुत सारी जड़ताएं। परसों हमने कहा था ना, अरे बोले तुम्हारे तो माँ बाप जिंदा बैठे हैं और तुम बताओ तीर्थ कर रहे हो, धर्म पुण्य कर रहे हो, तो बोले माँ बाप को मार के धर्म पुण्य करें। ये जड़ता बैठी है, सामाजिक जड़ता। यूं क्यों नहीं कहते हैं कि तुम भी करो और माँ बाप को भी? ये कोई नहीं, अरे माँ बाप जिंदा बैठे तुम तीर्थ कर रहे हो। अरे अकल के दुश्मन हो, मेरा बस चले तो ऐसे लोगों ने कि मोहड़े पे मट्टी को तेल छिड़क के और बस जो क्या बता, ये जड़ता है, सटता है। उस सटता का भगवान ने विनाश किया है। उसके बाद तृणावर्त आया है, काम। ये मोह अपने गुलामों को भेज रहा है कि कैसे मुझे साधन नष्ट हो, कृष्ण नष्ट हो। क्योंकि इसी के आने से तो ब्रज में आनंद हुआ है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाला। मौन तोड़ दिया, मौन रखो। नंद के आनंद भयो, क्योंकि इस साधन के आने ही से ही तो आनंद हुआ है। लक्ष्मण देखहु मोर गन, नाचत बारिद पेखी। राम जी ने कहा, लखन देखो मोर कैसा नाच रहा है, पंख फैला फैला के। बोले हाँ भैया नाच तो रहा है। पता है कैसे नाच रहा है? ग्रही बिरति रत हर सज में, विष्णु भगत कहूं देखे। कोई वैराग्यवान गृहस्थी, कोई साधु, कोई संत, कोई भगवान के भक्त को आता हुआ देख करके जैसे नाचने लगता है, ऐसे ही देखो मोर नाच रहा है। मोर क्या देख करके नाच रहा है? बादल। नाचत वारिद, यहां बादल शब्द नहीं लिया, वारिद। वारी माने जल, द माने ददाती, जल देने वाला, जल बरसाने वाला। और वारिद को मैंने बादल को मैंने सदगुरु कहा है। वेद पुराण उदधि घन साधु, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। अगाधु शब्द इसलिए कहा हृदय को कि हृदय में बादल जितना बरस जाए उतना ही जल समा जाएगा। अच्छे श्रोता का हृदय इतना विशाल होता है कि भरा ही निरंतर होहिन पूरे, इतना हृदय विशाल। वेद पुराण उदधि घन साधु, सुमति भूमि थल। जल की बूंदें टपकती तो थल पे हैं, लेकिन फिर गहराई यदि हो तो ठहरेंगी। हृदय में गहराई हो तो ठहरेंगी, नहीं तो टपक करके चली जाएंगी।
भूमि का स्थल जरा ऊंचा होता है, लेकिन गहराई तो हृदय में होती है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, सिमिटी सिमिटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। गहराई होगी तो, और गहराई न हुई तो वर्षा तो होगी, टिकेगा एक बूंद नहीं। हृदय की अगाधता बहुत जरूरी है। तो तृणावर्त काम आया है। मोह जो है ना, इस साधन को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, अपने अपने अलग अलग भेज रहा है गुलाम। लेकिन साधन हमारा हृदय की गहराई में है। ध्यान दीजिएगा, काम में 3 चीजें हैं। वायु है, तृणावर्त को लीजिए, वायु है, धूल है और भ्रम है। तृणावर्त जानते हो आपने, श्री कृष्णा में देखा होगा, वो धूल का बवंडर आप देख सकते हो। धूल का बवंडर, हमारे गांव में कहते हैं भूत, भूत भभूड़ा कहते हैं, कहीं भूत कहते हैं, बवंडर चक्रावात शुद्ध नाम। उसमें 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? वायु, धूल के कण और भ्रम। ऐसे काम में भी 3 चीजें हैं। वायु प्राणदाता है, वायु के बिना जीवन नहीं चल सकता, ऐसे काम के बिना भी जीवन नहीं चल सकता। ठीक है। धूल है, उसमें रजोगुण, वो आंखों को फोड़ती है। उसके बीच में, बवंडर के बीच में कोई आ जाए तो आंखों को फोड़ेगी, ज्ञान और वैराग्य को नष्ट करेगी धूल। धूल क्या? रजोगुण। जब मानव के जीवन में रजोगुण बढ़ता है तो वो अंधा हो जाता है। और तीसरा है भ्रम, द्वारका विपरीत बुद्धि। मैं असत्य में सत्य बुद्धि, सत्य में असत्य बुद्धि, विनाश में विकास बुद्धि, हम नित्यम और विकास में विनाश। चरणों की धूल जब छोटे छोटे पड़ती है, ये काम में तीनों चीजें से कहते हैं गुरुदेव। अब वायु के बिना, क्योंकि ये कहना संभव नहीं है, और गुरु जी कोई नादान के बिना भी जीवन संभव नहीं है। लेकिन जिससे जीवन चलता है, और वो ही वायु यदि विकराल रूप धारण कर ले, संयम छोड़ दे, अनकंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, तो वही काम जो जीवनदायक था, वही काम क्या बन गया? मौत बन गया। वही काम जिससे सृष्टि चलती है, जब वही काम अमर्यादित होता है, अकंट्रोल होता है, तो समाज में आतंक फैल जाता है। और जब वो मर्यादित है तो गृहस्थ की शोभा है, काम गृहस्थ की शोभा है। जब पवन मंद मंद चलता है, धीमा धीमा चलता है, सुगंधित होता है, तो कितना अच्छा लगता है, शीतल मंद सुरभि बह बाऊ। लेकिन जब वही अपना रजोगुण प्रधान होता है काम, और फिर जब वो विकराल रूप धारण करता है, तो जिससे प्रकृति का पोषण हो रहा था, फिर वही ध्वस्त कर देता है प्रकृति को। हरे हरे वृक्षों को उखाड़ देता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को उखाड़ देता है, और आदमी को कभी कभी उड़ा करके कहीं से कहीं फेंक देता है। साधक को जब काम कहां साधक चढ़ गया था और वहां से पटका और नीचे गिर पड़ा। लेकिन
नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, फिरत स्नेह। रामायण में काम किसको कहते हैं? मेघनाथ को। रामायण का काम मेघनाथ। और मेघनाथ का युद्ध जब आप रामायण में पढ़ोगे तो ऊपर से जल बरसाता और नीचे से आग। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समझ बाबा। तो ये काम क्या करता है? ऊपर से राग का पानी और नीचे से द्वेष की आग, और इन दोनों में सारे बंदरों को झुलसा देता है। कौन? काम। मेघनाथ। बंदर क्या? साधन। हमारे साधनों को काम जला करके भस्म कर देना चाहता है, लेकिन कैसे मारता है? पानी छिड़क छिड़क करके। राग और द्वेष, इन दोनों की आग में ही तो जल रहे हम। राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, ये राग और द्वेष इन दोनों की आग में हम जल रहे हैं। लेकिन ये काम जब किसी संत पर प्रहार करता है अशोक वाटिका में, तो संत उस समय लगता है कि गिर गया हनुमान, और काम भी उसमें पूरी शक्ति लगाता है साहब। ब्रह्म अस्त्र ते सांधा, कप्य मन कीन विचार। लेकिन कुछ मर्यादाओं के कारण, कुछ अपनी विनम्रता के कारण, वैसे तो काम हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन सोचा कि चलो ये बेचारा आया है तो चलो कोई बात नहीं। और फिर ब्रह्मा जी का थोड़ा सा, ब्रह्मा जी का सहयोग रहता है काम को, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हैं। इसलिए सबको ब्रह्मास्त्र देते रहते हैं, लो ब्रह्मास्त्र, लो ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र है भैया प्रपंच को बढ़ाने वाला। ब्रह्मास्त्र जहां प्रयोग करते हैं तो वो सद्गुणों के लिए, सद्विचारों को नष्ट करने के लिए ज्यादातर प्रयोग हुआ है। अश्वत्थामा ने छोड़ा था, इधर ये मेघनाथ ने छोड़ा, और भी कई जगह। तो ये ब्रह्मा का अस्त्र जो सृष्टि का निर्माता है, और ये ब्रह्मास्त्र क्या है? कामनाओं का अस्त्र है। कामनाओं से कभी कभी हो सकता है कि संत भी आहत हो, लेकिन संत की कामनाएं भी विनाशकारी नहीं है साहब। संत कामनाओं से कभी कभी हो सकता है कि वो आहत हो जाए, लेकिन उसमें संत गिरता हुआ दिखाई दे समाज को, लेकिन संत अपने आप में गिरेगा भी तो सतर्कता से गिरेगा, और ऐसा गिरेगा कि मरत परत्यु बार कटक संहारा। हनुमान जी का पतन भी रावण की, मोह की, मेघनाथ की सेना का ही विनाश करता है। रामायण आप पढ़ना, हनुमान जी के खरोंच भी नहीं है। समाज की नजर में हो सकता है कि गिर गए, समाज की नजर में हो सकता है कि साहब गिर पड़े, एक ही बाण में गिर पड़े, बड़े बनते अखंड, बड़े साहब महावीर बिन बहु हनुमान, गिर पड़े एक ही बाण मेघनाथ का। लेकिन समाज की दृष्टि अलग है, लेकिन साधक की अपनी दृष्टि अलग है। उस स्वेच्छा से उसने, एक तो होता है गिरना और एक होता है उतरना। दोनों जमीन पर आते हैं ऊपर से, एक होता है गिरना और एक होता है उतरना। दोनों का लगभग लगता है कि जमीन पर ही आए हैं, लेकिन दोनों का अंतर बहुत है। गिरता है तो हाथ पांव टूटते हैं, और उतरता है तो हाथ पांव नहीं टूटते। हो सकता है कभी कभी महापुरुष, कभी कभी बड़ा कोई सिद्ध भी लगता है कि गिरा, लेकिन वो गिरता नहीं, वो उतरता है। लेकिन समाज की अपनी दृष्टि होती है, वो लगता है कि उन्हें कि ये गिर गया। नहीं, गिरने का तो मतलब है भैया कि हाथ पांव टूट जाए, लेकिन वहां तो परत्यु बार कटक संहारा। तो काम के बाण से महापुरुष कभी कभी आहत दी के, तो अपनी निगाहें खराब मत करना। वो जाने उसका काम जाने।
भैया इस काम को भी समन किया है। साधक के हृदय में बैठा बैठा साधन, साधकों को एक और सूत्र प्यारा सा, साधन बढ़ते 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 स्वयं साध्य बनता है। साधन में और साध्य में कोई भेद नहीं है। और मैं तो कहूं और आगे जाकर के साधक, साधन और साध्य तीनों ही एक हो जाते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, साधन, साधक और साध्य, तीनों जब एक हो जाएंगे तब ही मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। साधना की चरम सीमा या पूर्ण आहुति या पूर्ण अवस्था कब मानी जाती है? जब साधक, साधन और साध्य तीनों एक हो जाए। बचा कुछ न मेरा, हुआ सब तुम्हारा। कभी समय आने पर मैं गोपी गीत की कथा कहूंगा, कभी समय आने पर। उसमें गोपी गीत में आप जब सुनेंगे कि गोपियां कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण बन गई। एक गोपी कहती है कि जल्दी से आओ आओ, मैंने गोवर्धन उठा लिया, सब गोवर्धन के नीचे आ जाओ। तो साधक साध्य का चिंतन करते करते, साधना करते करते साध्य बन चुका है। तब आप समझो साधना पूरी चरम सीमा पर पहुंची है। बचा कुछ न मेरा, हुआ सब तुम्हारा। हमारा तुम्हारा मिटा भेद सारा। हमारा तुम्हारा मिटा भेद सारा। डुबा दो भंवर में या कर दो किनारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। साध्य या साधन साधक का प्राण बन जाए, जान बन जाए, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। इस समय आपका साधन और आपका साध्य भगवान की कथा बन चुकी है। जब कथा का समापन दिवस परसों जब होगा तो ये पंक्ति तुम्हारे दिल और दिमाग में गूंजेगी। अब तो क्या है, जल्दी जल्दी काम किया है, जल्दी जल्दी सुबह जल्दी जगे, काम जल्दी किया, जल्दी से आगे पांडाल में जगह घेर ली। लेकिन जब कथा पूरी हो जाएगी तो न तो जगने का मन करेगा, न काम करने का मन करेगा, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जो सहारा है ना, वो सहारा लगेगा कि दूर गया। तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। तो आपका साधन आपका जीवन बन जाए, आपका साध्य आपका जीवन बन जाए, उसके बिना फिर कुछ अच्छा न लगे, सूना सूना लगे, वीरान लगे, फीका फीका, तब बात बनेगी साहब। तो मैं कभी कन्हैया को साधन कहूंगा, कभी साध्य कहूंगा, कभी सदगुरु कहूंगा, तो आप समझिएगा
साधन ही सदते 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 सिद्ध हो जाए, चाहे साधन साध्य हो जाए, एक ही बात है। तो कन्हैया कहो हमारा साधन हमारे जीवन में आने वाले दुर्गुणों को अपने आप समाप्त करता चलेगा, आप तो हृदय में बिठा लो। ये कथा, ये साधन ही तो है। और सच्चे श्रोताओं के लिए कथा साधन ही नहीं है, कथा ही साध्य है। बस गाइए रामय सुमिरिय रामय संतत सुनिए राम गुण, यही साध्य है और यही साधन है। कलिमल हरणे मंगल करणे तुलसी कथा रघुनाथ की। तो साध्य कर सकता है मंगल तो इसकी जिम्मेदारी ये कथा फिर अपने आप कर लेगी, सब कुछ कर लेगी, अपना टेंशन खत्म। आपको पता है जब ये सर्प काट लेता है ना, सर्प काट लेता है